कोई तो मदद करो। वजीर आजम शहबाज शरीफ रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात के दौरान ट्रांसलेटिंग डिवाइस लगाते हुए फंस गए। शहबाज शरीफ ने आवाज लगाई कि कोई मदद कर सकता है। स्टाफ आया, कान में आला लगा दिया, मगर डिवाइस फिर गिर पड़ी। Уважаемый господин премьер-министр, इनको आता ही नहीं, somebody help me. इनको आता ही नहीं, इनको पता ही नहीं है। Уважаемый господин कोई होता है जो कम्युनिकेट करना जानता हो, इन्फ्लुएंस करना जानता हो। अब तो बड़े मियाँ सब छोटे मियाँ भी सुभान अल्लाह है। ये लीडर नहीं है, ये बिजनेसमैन है। बंदे का करियर जो है वो सारा बाहर गुजरा है, यूरोप में गुजरा है, और वर्सेस अगर शहबाज शरीफ करेंगे तो वो फिर ऐसे ही जो उसका नाम पड़ा हुआ है चेरी ब्लॉसम, वही कहेंगे लोग उसको। जो आपने पाकिस्तान के पैसे चोरी किए हैं और जो डाके मारे हैं वो वापस कर दें। This moment with your conviction, with your heart and your mind, with your heart and your mind, with your heart and your mind. देखें कि beggars can't be choosers. Please understand that. हमें अपनी कौम का पेट पालना है, खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ। तो क्या शहबाज शरीफ ने पाकिस्तानी कौम को भिखारी और भूखी कौम मान लिया है? शहबाज शरीफ ने हैरान कुन जवाब दिया, कहा भिखारी अपनी मर्जी का फैसला नहीं कर सकते। कहते हैं ना कि beggars can't be choosers. अपने गरेबानों में झांकें कि कौमें वही खड़ी होती हैं जो चूजर्स होती हैं, बेकारी को कौन पूछता है। जरा सुनिए, फिर मैं आपको लेटेस्ट वाली दिखाता हूँ। जब मैं आया हूँ तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है। मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है हमारा। जिस तरह माजी में 75 साल में आपने हमारा हाथ मिटाया है, कुछ ऐसा आप हाथ मिटा दें तो मैंने कहा मैं वादा। तो दोस्तों, ये इसकी जो है वो पुरानी वाली वीडियो थी जिसमें बहुत इसका मजाक उड़ाया गया था कि भिखारी है, भिखारी का मजाक उड़ा रहा है। भाई बताओ यार, खुद इनके देश के अंदर छोटे भिखारी बड़े भिखारी का मजाक उड़ा है। लोग ये सुने, इधर देखते हैं तो कर्जा, उधर देखते हैं कर्जा, पीछे देखते हैं कर्जा। आज हम किसी दोस्त मुल्क में जाते हैं तो वो कहते हैं कि आए हैं मांगने के लिए। टेलीफोन किसी को करते हैं तो वो समझते हैं ये मांगेंगे हमसे। भाई ये बेचारा सच बोल रहा है, कह रहा है मैं जो भी दोस्त कंट्री में जाता हूं तो उनको लगता है ये मांगने आया हुआ है। और कह रहा है मैं जो भी पड़ोसी या दोस्त कंट्री को फोन करता हूं, कॉल करता हूं तो उनको लगता है ये मांगेगा हमसे, कॉल ही नहीं उठाता। भाई ये बहुत सीधा साधा बंदा है, माँ कसम यार, लव यू यार। ये बहुत अच्छा बंदा है, बहुत दिल का साफ बंदा है भाई, जो है वो सच बोल रहा है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, उज़्बेकिस्तान के समरकंद में अभी एससीओ की बैठक हुई, जिसमें एससीओ के मेंबर्स ने शिरकत की। एससीओ की मीटिंग में कनेक्टिविटी, क्षेत्रीय स्थिरता, सुरक्षा, आर्थिक विकास और सांस्कृतिक विकास जैसे संवाद शामिल किए गए। एससीओ की मीटिंग में सब देशों ने अपने अपने पक्ष रखे। भारत की बात करें तो नरेंद्र मोदी ने कनेक्टिविटी, डेवलपमेंट, फूड सिक्योरिटी, इन्वायरमेंट, ट्रेड, इकोनॉमी जैसे तमाम मुद्दों पर बातें रखी। वहीं बात करें पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ की, तो उन्होंने दहशतगर्दी और कश्मीर का राग फिर छेड़ दिया, जो कि एक आम बात है। पाकिस्तानी मीडिया की माने तो उनकी पर्सनालिटी काफ़ी डल नज़र आई और उनका चेहरा उतरा हुआ था। और पाकिस्तानी डेलीगेशन की भी बात करें तो उनका भी यही हाल था। सब में कॉन्फिडेंस की कमी नज़र आई। हद तो तब हो गई जब पुतिन के साथ बातचीत के दौरान पाकिस्तानी पीएम को माइक लगाने में परेशानी होने लगी, और वो इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे घबरा गए। फिर माइक उन्हें पहनाया गया, लेकिन माइक दोबारा से गिर गई। यह सब देख पुतिन भी अपनी स्माइल रोक नहीं पाए। इतने बड़े स्टेज पे पाकिस्तानी पीएम और पाकिस्तानी डेलीगेशन की ये हरकत से पाकिस्तानी मीडिया भड़क उठा और पाकिस्तानी मीडिया खुद के पीएम की हंसी उड़ाने लगा। यूँ लगता है वज़ीर आज़म साहब को देखकर और उनकी जो डिमीनर है, जो जिस तरीके से अपने आप को कंडक्ट करते हैं,
लगता ये है कि एतमाद की कुछ कमी है, और जब एतमाद की कमी हो तो फिर आप चीज़ों को ओवर प्ले भी कर जाते हैं, और वो मुनासिब नहीं होता। इस किस्म के सरबराही इजलास होते हैं, बड़ा बुर्दबारी के साथ अपने आप को लेकर चलना पड़ता है, और वो हमें नज़र नहीं आ रहा। आई डू नॉट नो वाई, क्योंकि समझ नहीं आता कि वो कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है। और फिर यही हाल नहीं है, बल्कि जितने भी साथ अगर आप देखिए वफ्द में जितने भी लोग शामिल हैं, जिस तरीके से वो मीटिंग्स अटेंड कर रहे हैं ख्वाजा, सब ढीले ढाले तरीके से, चेहरे बुझे बुझे हुए, और कोई मुस्कुराहट नहीं, टेंस लग रहे हैं, हर कोई टेंस लग रहा है कि न जाने कोई किसी अदालत में पेश हो रहे हैं या कोर्ट ने कोई सज़ा उनको सुना दी है। क्या वजह है बाबा? आप एक इजलास में शिरकत कर रहे हैं। SCO बड़ा अहम ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें लोकल रीजनल इश्यूज को डिस्कस नहीं किया गया, जिसमें पाकिस्तान के हवाले से सैलाब एक बहुत बड़ा तूफान है जिसको पाकिस्तानी इतना सीरियस नहीं ले रहे, लेकिन एक इट्स अ ह्यूज इशू, जिनके मसाइल को पहले ही हमारी रूलिंग एलीट जो है वो डिस्कस नहीं करती। सिंध के गरीब इलाकों में, बलूचिस्तान के गरीब इलाकों में आया है तूफान, और बिल्कुल किसी इस वक्त जो हमारी रूलिंग एलीट है वो उनको देखना भी नहीं चाहती, और देख भी नहीं रही उनको। मतलब हमारे पड़ोस में सेम लोगों का जिनका DNA और हमारा DNA एक है। यस, ऐसे ही। बंगाली और भारत की बात करूं, अगर वो कर सकते तो पाकिस्तानी क्यों नहीं कर सकते? सही बात। लेकिन मैं ब्लेम करूंगा लीडरशिप पे, और हमें तबाही पर लेकर आने वाले ये सारे इंपॉर्टेंट लीडर हैं। इन सब के जो ये सारे लंदन बेस हैं, सारे टोरंटो, और लीडर ही नहीं सिर्फ आपकी, इसमें सारी रूलिंग एलीट है। आपकी तबाही में के लिए इन्होंने इत्तेहाद कर रखा है। नरेंद्र मोदी ने बात की कनेक्टिविटी की, डेवलपमेंट की, फूड सिक्योरिटी की, जबकि अगर बात करें अपने मुल्क की तो शहबाज शरीफ ने बात की दहशतगर्दी की, और इसके अलावा कश्मीर की। क्या आई थिंक रेदर देन ऑन टॉकिंग अबाउट द वॉर एंड अदर थिंग्स, हमें बात करनी चाहिए थी नए डेवलपमेंट प्लान्स की, नई टेक्नोलॉजीज़ की, इकोनॉमिक क्राइसिस की, जिन कंडीशंस में हैं हम, नए प्लान्स की, क्योंकि ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट समिट था। तो ये एक हमारा लैक रहा है, जो कि कम्युनिकेशन है। लीडर वही होता है जो कम्युनिकेट करना जानता हो, इन्फ्लुएंस करना जानता हो। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पॉइंट्स रखे, आप उनसे किस हद तक सहमत हैं? अगर मैं न्यूट्रल होकर बात करूं तो उसने सारी चीज़ें अपने मुल्क के लिए, अपनी इकोनॉमी के लिए, अपनी डेवलपमेंट के लिए बातें की हैं। उसने बात की है फूड की बात की है, उसने रोज़गार की बात की, इन चीज़ों की है। हमने क्या किया? हमने कुछ नहीं किया। पूरी दुनिया में ये प्रूव हो चुका है कि ये चोर डाकू हैं, इनको आपने डोनेशन नहीं देनी।